नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। यूपी में संस्कृत शिक्षा को मिली नई उड़ान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 73 नए संस्कृत कॉलेजेस को मान्यता प्रदान की है। साथ ही वोकेशनल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 नए डिप्लोमा कोर्सेज की शुरुआत भी की है। वर्तमान में प्रदेश के 184 संस्थानों में इन कोर्सेज के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। प्लेन उतरने के कुछ देर बाद ही पायलट ने तोड़ा दम। श्रीनगर से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर आई। उस फ्लाइट के पायलट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और कुछ ही समय बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गर्मी के साथ ही दिल्ली में बिजली की समस्या शुरू। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे लगातार पावर कट हो रहे हैं। केजरीवाल ने इस बिजली संकट के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि दिल्ली के बिजली सिस्टम को खराब किया गया है। अहमदाबाद में बना बीजेपी आरएसएस से लड़ने का रोड मैप। कांग्रेस ने अहमदाबाद की बैठक में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की रणनीति तैयार की है। ये रणनीति सामाजिक न्याय, दलित, ओबीसी अधिकार और संविधान की रक्षा पर केंद्रित है। जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाना चाहिए। बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की है। चौबे का मानना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और उन्हें इस पद के लिए योग्य माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बिहार का विकास होगा। दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेंगे 2500? सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष की ओर से हमेशा सवाल उठाए जाने वाले दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने को लेकर कहा कि जो 3 साल में महिलाओं के पैसे नहीं दे पाए, वो 6 हफ्ते में ही मुझसे पैसे देने को कह रहे हैं। इसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पात्र महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। सलमान खान ने ऐसे लिया था ऐश्वर्या राय से बदला। ऐश्वर्या राय और सलमान खान ने अपने रिश्ते से खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन दोनों का जल्द ही ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा खामियाजा तो ऐश्वर्या को भुगतना पड़ा था, क्योंकि सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या को एक के बाद एक 5 फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। छावा की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा पिछले 2 महीनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। इस ऐतिहासिक फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और इसे के साथ ही इसने छप्पर फाड़ कर कारोबार भी किया। तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम करने के बाद अब छावा की ओटीटी रिलीज की तारीख भी कंफर्म हो गई है। दिल्ली से कुवैत तक गर्मी ने बिजली का सिस्टम हिलाया। अप्रैल में ही दिल्ली और कुवैत में भीषण गर्मी ने बिजली व्यवस्था को चरमरा दिया है। दिल्ली में तापमान 41 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे बिजली कटौती आम हो गई है। कुवैत में भी बिजली की बढ़ती मांग के कारण 2-2 घंटे तक पावर कट हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ लिखा तो अमेरिका में लग जाएगा बैन। अमेरिका ने सोशल मीडिया पर इजराइल विरोधी पोस्ट करने वालों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। यहूदी विरोधी संग्रामी पोस्ट करने वालों को वीजा या ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा। इस कदम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निर्णय अनुचित है और कई निर्दोष लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।